नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो भोपाल से एक खबर, पैक्स सहकारी समितियों के कर्मचारियों का प्रदर्शन सामने आया है। सेम हाउस चौराहे पर धरने पर कर्मचारी बैठे नजर आए हैं। बता दें कि मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण समेत कई अन्य मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 4500 राशन दुकानों पर 55,000 कर्मचारी हैं और वहीं मध्य प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था भी ठप नजर आ रही है। तो इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। पैक्स सहकारी समितियों के कर्मचारियों का यह प्रदर्शन सड़कों पर नजर आ रहा। प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, पैक्स सहकारी समितियों के कर्मचारियों का यह प्रदर्शन साफ नजर आ रहा है कि मांग जब तक पूरी नहीं होगी ऐसे इतनी आसानी से लोग नहीं मानने वाले। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि मध्य प्रदेश में जो राशन वितरण व्यवस्था है वो ठप हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो 4500 राशन दुकानों पर जो वितरण व्यवस्था की बागडोर संभालते हैं वो इस वक्त राजधानी भोपाल में डेरा डालकर बैठ गए। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये सीएम हाउस के पास पहुंचे थे और जब इनको वहां पर अंदर नहीं जाने दिया गया तो ये नाराज होकर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए। और ये जब सड़क पर नजर आएंगे तो जो राशन वितरण दुकानें हैं वहां पर तालाबंदी स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कब तक मानते हैं, क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सड़कों पर ये तस्वीर है और कुछ देर पहले नारेबाजी यहाँ पर नजर आ रही थी। ये सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है राशन वितरण, उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। कुल मिलाकर ये अलग अलग, चाहे नियमितीकरण की मांग हो या वेतन वृद्धि की मांग हो, जैसी अलग अलग जो मांगों को लेकर प्रदेश की राशन दुकानों पर काम करने वाले, देखिए लगभग 55,000 जो कंट्रोल की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो इस वक्त धरने पर बैठ गए। क्या वजह है कि धरने पर बैठना पड़ रहा है? सर, विगत हम 15 वर्षों से शासन और प्रशासन को आवेदन निवेदन करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी आज दिनांक तक के किसी भी बात को नहीं मानी है। सबसे बड़ी विडम्बना की बात बोलूं मैं आपको कि कोविड-19 2020 25 मार्च से जब कोरोना काल चालू हुआ, हमारे कर्मचारी ने एक एक घर जाके एक एक परिवार को क्या मांग है? फिलहाल क्या मांग है आपकी? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमको वेतनमान दिया जाए, सिर्फ वेतनमान। और दूसरी चीज ये है कि जो स्वसहायता समूह है, उपभोक्ता के भंडार हैं, वन समितियां जो राशन संचालित की दुकानें चलाती हैं, उनका कमीशन मात्र 70 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। आज के दिन में भोपाल जैसे सिटी में अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा कमरा भी लेंगे तो कम से कम 5 से 7 हजार रुपए कमरा होता है। कुछ और भी जो राशन वितरण व्यवस्था संभालते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सीएम हाउस पहुंचे थे बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जो राशन दुकानों पर कार्यरत कर्मचारी हैं। सीएम से मुलाकात हो पाई, नहीं हो पाई? हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, अंदर 11 लोगों का डेलीगेशन बुलवाया है उन्होंने, उनसे बातचीत चल रही है। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं भाई साहब? शासन की जो योजना है कि हर गरीब को राशन मिले, वो तो आज नहीं मिल पा रहा है। आज के दिन हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी का अभियान है वो आंदोलन के लिए मध्य प्रदेश के समस्त जिले से कर्मचारी उपस्थित हुए हैं और सीएम हाउस का आज हम लोगों ने घेराव किया और सीएम हाउस के यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया है और आज हम लोग 11 लोगों को डेली बेसिक सीएम हाउस को मिलाने के लिए गए हैं। क्या प्लानिंग है? मांगे नहीं मानी गई तो इस बार क्या? फिर आंदोलन हम लोगों का जारी होगी, काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा हमारा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम समस्त मध्य प्रदेश पर जाएंगे। हाँ, हम 8 तारीख से हम लोग काली पट्टी बांध करके काम करेंगे और 22 तारीख तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 24 तारीख को हम पूरे मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी फिर मैं भोपाल पर डेरा रखेंगे। राशन से सीधा देखिए दैनिक जीवन जुड़ा होता है। अब ये जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग मांगों को लेकर इस वक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जनता की परेशानी बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में बड़ी आबादी है जो राशन की दुकानों से राशन लेते हैं और जिम्मेदारी आपके हाथ में होती है सरकार की इस योजना को संचालित करने की, लेकिन अब सड़क पर बैठना पड़ रहा है। हमारा वेतनमान लागू नहीं किया जा रहा है शासन द्वारा, हमें कोई वेतनमान नहीं दिया जा रहा है
इस वजह से सभी कर्मचारी आक्रोशित होकर के हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी वेतनमान लागू की जाए एवं कोविड काल में जो राशन वितरण किया गया था, ऑफलाइन किया गया था, वह पीओएस मशीन में आज भी दिखा रहा है। अच्छा, उसका अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। एक आपके साथी हैं भाई साहब, आपके मैं देख रहा हूँ भाई साहब आपके माथे पे तिलक लगा है, आप कौन सा तिलक चाहते हैं? क्या क्यों हड़ताल की वजह? सहकारिता कर्मचारियों को विजय का तिलक चाहते हैं। हम 2008 से संघर्ष कर रहे हैं। मैं राम कुमार दांगी प्रदेश महासचिव सहकारिता यूनियन का हूँ, भोपाल का। मेरी एक ही मांग है कि हमारे जो कर्मचारी 2008 से मांग कर रहे हैं, इनको नियमित वेतनमान दी जाए। कोरोना काल में ऑफलाइन वितरण करवा दिया पीडीएस का, पीओएस मशीन में 200 300 क्विंटल गेहूं उसका और चावल दिख रहा है स्टॉक में, उसको हटाने का आदेश जो दिया गया उसका आपके नाम पे चढ़ा हुआ है, आपके नाम पे नहीं, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों, पूरे प्रदेश की दुकानों पे है, ना कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप देख लो 200-300 क्विंटल ऑफलाइन बढ़वा गया, उसको घटवाना चाहिए जी। तो ये जो आंदोलन है वो आगे चलने वाला है, मांग नहीं मानी चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। 8 तारीख से 22 तारीख तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 22 तारीख तक मांग नहीं हुई तो फिर 24 तारीख को पुनः पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी 55,000 कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में फिर सीएम का 2023 चुनावी साल है और चुनावी साल में शासन की राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित हो चली है। मध्य प्रदेश की जो 4,500। चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी